अब मैं भूमि सर्वे की उद्घोषणा के बाद रैयत या भूधारक को क्या क्या करना चाहिए संबंधित विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। भूमि सर्वे की उद्घोषणा का प्रावधान बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 4 में किया गया है। सरकार के द्वारा जब अधिसूचना निर्गत कर दी जाती है कि किसी जिले में सर्वेक्षण की कार्रवाई प्रारंभ करने की सरकार इच्छा रखती है, उसके बाद उस जिले में जिन जिन राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण के द्वारा विशेष सर्वेक्षण खतियान का निर्माण कराया जाना है, उसमें रैयतों के पार्टिसिपेशन के लिए, उनके सहयोग के लिए, सहभागिता के लिए उद्घोषणा की कार्रवाई की जाती है। और इस उद्घोषणा की कार्रवाई का मूल अर्थ ये है कि रैयत अपनी जमीन का, अपने स्वामित्व की भूमि का ये बतावे कि किस तरह से उन्हें प्राप्त है और उसकी सीमा कहाँ तक है। यानी जो जमीन वो धारित करते हैं, जिस जमीन पर उनका स्वामित्व है, किस प्रकार से वो जमीन और कहाँ तक उन्हें प्राप्त है, उसको वो विधिवत रूप से बतावे, मेड़ बना ले और मेड़ बना करके अब उसको चिन्हित कर लें, ताकि जब अमीन जाए तो अमीन को उसका वेरिफिकेशन करने में, उसका सत्यापन करने में सुविधा हो सके। तो घोषणा के बाद रैयत पर सबसे बड़ी जवाबदेही हो जाती है, क्योंकि कोई भी रैयत, कोई भी भूधारक अपनी भूमि के स्वामी होते हैं। यह बात सही है कि राज्य सरकार को उनके रिकॉर्ड को अद्यतन बना करके रखना है और रिकॉर्ड का संधारण करके रखना है, लेकिन रैयत के जोत अधिकार में अंतरण और उत्तराधिकार के कारण हर समय परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये रैयत ही उस चीज को डिक्लेयर कर सकते हैं कि उस जमीन में उत्तराधिकार के आधार पर उन्हें उस भूमि पर अधिकार प्राप्त है, या खरीद बिक्री के आधार पर प्राप्त है, या दान से प्राप्त है, या सिर्फ और सिर्फ रैयत ही बता सकते हैं। इसलिए रैयत का यह प्राथमिक दायित्व होता है कि उस जमीन को उद्घोषणा के बाद उस जमीन के बारे में एक स्वघोषणा दाखिल करें और उस स्वघोषणा में किस प्रकार से वो जमीन उन्हें प्राप्त है उसके बारे में घोषित करें। अगर वो जमीन उन्हें उत्तराधिकार के क्रम से, यानी संयुक्त परिवार की संपत्ति है, उसके आधार पर प्राप्त हुआ है, पिता दादा के मरने पर प्राप्त हुआ है, या जमाबंदी रैयत के मरने के आधार पर प्राप्त हुआ है, या जमीन उन्होंने क्रय किया है, या उन्होंने उस जमीन को दान से प्राप्त किया है, विल से प्राप्त किया है, यानी अंतरण के जो भी साधन है जिसके द्वारा प्राप्त किया है, इसके बारे में उनको डिक्लेयर करना है, स्वघोषणा दाखिल करना है। जब वो स्वघोषणा दाखिल करेंगे उसके बाद ही सर्वेक्षण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। राज्य सरकार उनके द्वारा दाखिल किए गए स्वघोषणा में अंकित भूमि का सत्यापन कराती है और सत्यापन के बाद यह तथ्य साबित हो जाता है कि इस भूमि में रैयत का जोत अधिकार है, तो उसके आधार पर जो भू स्वामित्व पंजी है, जिसको खेसरा पंजी कहा जाता है, खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में उसकी प्रविष्टि की जाती है, उसकी भूमि के, उसके स्वामित्व की प्रविष्टि की जाती है, उसमें किस्म और उसका जो पूर्व का लगान है उसकी प्रविष्टि की जाती है। इस तरह से रैयत का अधिकार इसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रैयत अगर स्वघोषणा दाखिल नहीं करेंगे तो उस जमीन का सत्यापन करने में अमीन को काफी परेशानी होगी, क्योंकि अमीन के पास सिर्फ और सिर्फ पुराने खतियान की कॉपी, अंचल अधिकारी द्वारा दिए गए जमाबंदी की सत्यापित प्रति होती है, और उस जमाबंदी की सत्यापित प्रति से और खतियान के प्रविष्टि से यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि रैयत को इसमें किस तरह से अधिकार प्राप्त है। अगर खतियान की प्रविष्टि 1916 की है और आज के दिन कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के आधार पर कोई रैयत अपना स्वामित्व उस पर दिखला रहा है, तो ये उसको बताना पड़ता है कि यह किस आधार पर हमें प्राप्त है। उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त है कि उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर प्राप्त है, या उस जमीन को उन्होंने क्रय किया है, खरीदा है, या उस जमीन का उन्होंने आपसी विनिमय करके प्राप्त किया है। ये इन सारी चीजों की जानकारी रैयत ही दे सकते हैं। बहुत सारे रैयत ऐसे होते हैं कि जमीन क्रय कर लेते हैं मगर उसका समय पर दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, जिसके कारण जमाबंदी पंजी पुराने ही
रैयत के नाम पर रहती है, यानी जो विक्रेता होते हैं उनके नाम पर रहती है, और रैयत के पास सिर्फ और सिर्फ सेल डीड होता है। तो सेल डीड के आधार पर जब तक कि उसका दाखिल खारिज नहीं हो जाए, जमाबंदी पंजी अद्यतन नहीं हो पाती है, तो पुरानी प्रविष्टि के सुधार के लिए जब अमीन वेरिफिकेशन करेंगे, जब उस जमीन का सत्यापन करेंगे, सत्यापन के उपरांत खानापुरी प्रक्रम में जब वो भूमि के स्वामित्व का सत्यापन करेंगे, उससे सुविधा होगी। इसलिए रैयत को उद्घोषणा के बाद अपनी जमीन का स्वघोषणा सभी संबंधित कागजातों के साथ निश्चित रूप से बंदोबस्त पदाधिकारी के पास दाखिल करना चाहिए, या शिविर मुख्यालय में दाखिल करना चाहिए, और उसका भी वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए कि उनके स्वामित्व के डॉक्यूमेंट्स का संबंधित एएसओ ने, कानूनगो ने, अमीन ने सत्यापित कर लिया है और उसका पंजी 4 में उसका अंकन कर लिया है, ताकि जिस समय अमीन उसका सत्यापन करने जब स्पॉट पर जाए खानापुरी प्रक्रम में, तो एक डॉक्यूमेंट उनके पास रहे। किसी कारणवश अगर रैयत भूधारी अगर किसी कारणवश, बीमारी के कारणवश, अपरिहार्य कारणवश अगर वो अनुपस्थित हो जाए, तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, उनके दिए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर उनके स्वामित्व का सत्यापन वो कर लें।